ख़ास तौर पे सिंध में यूथ के बारे में क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने मुझे एक दफ़ा फिर मदऊ किया। शुक्रिया सर। और डेफिनेटली कि यूथ जो चैप्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस वक्त, मतलब पाकिस्तान को ले लें या पूरी दुनिया में ले लें, कि नौजवानों की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर 65% बिलो 35 हैं, तो डेफिनेटली कि उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें वो कम है। अच्छा, वज़ीर आज़म की जानिब से जो नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं वो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम बैक टू बैक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, एवेन्यूज़ खोल रहे हैं उनके लिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने अभी देखा होगा कि पंजाब असम्बली में इजलास हुआ बजट का, तो सबसे ज़्यादा बजट नौजवानों की स्कीम्स के ऊपर रखा गया। सही। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो असम्बलीज़ हैं, चाहे वो KP हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, उसमें नौजवानों का स्टेक सबसे ज़्यादा रखा जाए, राइट। क्योंकि नौजवान इस मुल्क का फ्यूचर है। आगे जाके उन्होंने ही बागडोर संभालनी है। जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनके लिए एवेन्यूज़ खोलेंगे, तो वो इतने कैपेबल होंगे कि कल वो बहुत अच्छी तरीके से आपके मुल्क को रन कर सकें। बिल्कुल सही बात है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लैपटॉप, लोन, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसके अलावा मतलब यू नेम इट कि कितने सारे प्रोग्राम्स हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राना मशहूद साहब ऑल ओवर इसको देख रहे होते हैं और वो बड़ा एक्टिवली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, और फिर सिंध में मैं देख रहा होता हूँ जी। तो हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को इस काबिल बनाएं कि कल को वो पाकिस्तान का नाम रोशन पे रोशन कर सकें। बिल्कुल ठीक। और आपने जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक सिंध का लड़का अमेरिका जाके उसने एक कंपनी बनाई, जी बिल्कुल। और एलॉन मस्क ने उसको ख़रीदा, और ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म हो या आर्मी चीफ़ हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब हो, वो भी हर महाज पर पाकिस्तान का नाम और सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि जब आपके हुक्मरान अच्छे हों तो अल्लाह ताला उसमें चीज़ों में और बरकत डालता है, अपनी एफर्ट्स और ज़्यादा इंसान करने लग जाता है, और आप रिकग्नाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके पास इस तरीके का ज़बरदस्त आर्मी चीफ़ है और इस तरीके का ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है कि वो मुश्तरका उनकी एफर्ट से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है। राइट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हुसैन, देखें, हम डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। इस वक्त अगर हम इस शहर कराची की बात करें तो आपने देखा होगा वो एक ड्रग डीलर खातून पकड़ी गई, हमारा नौजवान ड्रग्स की तरफ जाता जा रहा है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा। असेंबली के अंदर मैं देख रहा था, सिंध असेंबली के अंदर बहुत सारी तकरीरें हो रही थी, कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा था, कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा था, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि हम इस ड्रग्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बात की, डेफिनेटली वो उनका डोमेन भी था, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना। लेकिन आज आप देखें, पढ़ा लिखा नौजवान, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, मैं कहता हूँ आइस भी बहुत छोटी चीज़ है, अब लोग कोक की तरफ जा रहे हैं, कोकेन की तरफ जा रहे हैं, वेरी DHA। आप हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई ऐसा लड़का या लड़की मिलेगी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। मैं इसके ऊपर काम करना शुरू किया है अभी, और इंशाअल्लाह ताला हम इसका दायरा कार बढ़ाते जा रहे हैं। जो एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे डिस्कशन करेंगे। हम नहीं कहते कि सिर्फ हमने करना है, आए मिलकर अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क को ड्रग्स फ्री करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी न किसी एजेंडे के थ्रू पाकिस्तान के अंदर चीज़ें लाई जा रही हैं और हमारे नौजवानों को बैक फुट पे किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, कभी आप एक दफ़ा विजिट करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको अगले दिन नींद नहीं आएगी। इतने अच्छे अच्छे ख़ानदान के बच्चे, उनके माँ बाप खड़े रो रहे होते हैं, वो बेबस होते हैं कि उनको ईजी अप्रोच से कोकेन भी मिलती है, आइस भी मिलती है, वो चर्च भी मिलती है, हर चीज़ मिलती है, और वो उस चीज़ के एडिक्ट हो गए। अभी अक्सर व बेशतर ओवरडोज की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर काम किया जाए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया। आप भी नौजवान हैं, मिलकर काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि असेंबली में जितने MPs बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने नौजवानों को इस गन से निकालें, ताकि कल को वो डेफिनेटली कि कितने पढ़े लिखे, मैंने
اتنے زبردست بچے دیکھیں پڑھے لکھے اور وہ ڈرگس ایڈکٹ ہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے, لیکن جب آپ کام کرنا شروع کریں گے, گریجولی ان کی کالی بھیڑوں کو سنبھالنا شروع کریں گے, تو جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, دو کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. چھوڑ دیں سیاسی جماعتیں ایک منٹ کے لیے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہماری ایفیلیشن ہے. آئیں مل کر اپنے نوجوانوں کو سیکیور کریں. یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں. میں خود ہوم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں خود اینٹی نارکوٹکس کے منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں جو بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ دیکھتے ہیں اینٹی نارکوٹکس کو, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا. انہوں نے بھی مجھے آفر کیا کہ آپ آئیں, ہم بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے, اور جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے نام کی لسٹیں آ جاتی ہیں کہ کون کون لوگ بیک میں. تو ہم اپرچونٹیز تو دے رہے ہیں, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے. لیکن اس پردے کو اٹھانا پڑے گا, اپنے نوجوان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور آپ سوچیں کہ جس ماں باپ کا بچہ اس گند بلا میں پڑ گیا ہے, وہ کتنی آپ کو دعائیں دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس صرف یہ یوتھ پروگرامز نہیں ہیں, میں پورے سندھ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہوتا ہوں, ڈفرینٹ اور سچویشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2-3 روز میں اس کے اوپر ایک بڑی کیمپین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ساری یونیورسٹیز میں کریں گے, انسٹیٹیوٹس میں کریں گے, اور ڈفرینٹ جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے کراچی کو ڈرگس فری بنائیں گے, اور اس کے بعد گریجولی پورے سندھ میں جائیں گے اور پورے پاکستان میں جائیں گے.